हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो यहाँ पर आपको देखो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे पी ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स जो वेरिएबल है हमारे पास में, जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू द ग्राफ ऑफ, जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल है ना। y इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, राइट। अब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल है तो ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स एक्सिस को जितनी बार जो ग्राफ है वो कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होंगे। क्लियर है बात। तो एक्स एक्सिस को देखना है, सिर्फ वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल का है। तो एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, ये वाला जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को यहाँ पर ये कट नहीं कर रहा है। ये जो लाइन बन रही है ये ग्राफ है, राइट। ये पूरा एक ग्राफ है जहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये इसका ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोस एज, इसमें क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा? एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, जीरो होंगे। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट का ग्राफ देखिए, ये वाला। इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हो तो एक्स एक्सिस को ये यहाँ पर कट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मैंने अभी आपको बताया जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर वन होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज वन। क्यों भैया? एज द ग्राफ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन होंगे। क्लियर है? जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बस ये याद रखना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाले का ग्राफ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक जगह तो देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तीन जगह पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, थ्री होंगे। क्लियर है? सिर्फ आपको एक्स एक्सिस को देखना है और कितनी जगह पे कट कर रहा है ये देखना है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितने होंगे यहाँ पर, थ्री होंगे। क्यों भैया? एज द, जो ग्राफ है, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। क्लियर है बात? ठीक है, चलो भैया फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला ग्राफ देखिए। इस फोर्थ वाले में आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो दो बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर दो जीरोज होंगे। तो द नंबर ऑफ zeros is 2 as the
क्यों होगा भैया? ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। क्लियर है? फिफ्थ देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल 4 जगह पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो 4 इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ intersects the x-axis at 4 points। क्लियर है? चलिए सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। एक जगह तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, राइट। यहां पर फिर देखा आपने तो यहां पर भी ये टच कर रहा है, ओनली टच कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, और यहां पर भी ये एक जगह पे टच कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो गए? 1 2 3। देखो यहां पर ये सिर्फ टच ही करा, ठीक है। तो 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ जीरोज यहां पर होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ zeros is 3 as the graph intersect the x axis at 3 point। ये आप आगे लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।